जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्टेज पर बैठे तमाम मोहतरम जो हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, इनकी इजाज़त से आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है और महाशिवरात्रि का त्यौहार हमारे सनातन धर्म में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाला त्यौहार है। और परमपिता परमेश्वर की ये नवाज़िश है कि जो 365 सनातन धर्म के स्थान हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा स्थान वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के हिस्से में आए। और आज का शिवरात्रि का त्यौहार दुनिया भर में जो सेलिब्रेशन हो रही है, मेरे नज़दीक आज शिव शंकर भोलेनाथ जी के इस स्थान पर जिस वजह से शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है, अगर उसकी जिंदा अगर कोई मिसाल है दुनिया के नक्शे पर, तो ये कटास राज का ये मकाम है। आज के दिन शिव शंकर भोलेनाथ जी की और माता रानी राज रानी पार्वती माता का शुभ विवाह है। ये उनके आज के शादी के बंधन में बंधने का दिन है। और उसके साथ साथ सनाब सदर दुनिया भर में जो शिवलिंगम, जो 12 ज्योतिषलिंगम हैं, आज उनकी भी उपस्थिति का दिन है। तो इस एतबार से हमारे लिए आज दुगनी सेलिब्रेशन है। और ये सिर्फ और सिर्फ अगर मुमकिन हुई है हम पाकिस्तानियों के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में बसने वाले तमाम नॉन मुस्लिम और स्पेशली जो हिंदू है, वो एक आज़ादी की फ़िज़ा में अपने वतनों के ताउन की वजह से, उनकी कुर्बानियों की वजह से, उनके एहतमाम की वजह से ये हम इस काबिल हुए हैं कि आज हम सब मिलकर यहाँ पर इस त्यौहार को पुरअमन अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब खेलदास कोहिस्तानी साहब को, जो वज़ीर मुमलिकत हैं, हमारे सर का सेहरा हैं। और इसके साथ साथ ये जो सब कुछ हर उस मकाम पर आपको इल्म है कि बहसीत पाकिस्तान नॉन मुस्लिम्स के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन आप ये यकीन भी रखें कि आपके लिए जो साजगार हालात जो लोग बनाते हैं, इसको इस काबिल करते हैं कि आप और हम हिंदू होते हुए, मसीह होते हुए, सिख होते हुए, जैन बौद्ध होते हुए, यहाँ पर जो अपने पूरी दुनिया के लिए एक मरकज बनकर ये त्यौहार मनाते हैं, तो सिर्फ हमारे चंद वो मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्सियात हैं, जैसे कि आज हमारे दरमियान कमर ज़मान साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, कि जो एविक ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन हैं, और चेयरमैन की हैसियत से उन्हीं के अहकामात की बदौलत आज आप और हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पर इन तमाम इंतज़ामात को, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ज़रिए आपको यहाँ सिक्योरिटी फराहम करना है, या आपके लिए सुविधा करना है आपके ठहरने की, आपके खाने पीने की, आपकी पूजा पाठ की, आपकी सेलिब्रेशन की, ये तमाम तर इंतज़ामात जो है वो हमारे नासिर मुश्ताक साहब, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं, ये उनकी टीम, जिनमें फराज अब्बास साहब और दीगर तमाम हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जिनकी दिन रात की आज जो ये सब कुछ कर रहे हैं, ये एक दिन की मेहनत नहीं, कई महीनों की रियाजत है। हम समझते हैं कि आज की जो पूजा पाठ अभी शुरू होने वाली है, हम उसमें न सिर्फ वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए, बल्कि अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ीन के लिए, और ख़ास तौर पर यहाँ के DPO साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, फ़र्दन हर सिक्योरिटी ऑफिशल्स, यहाँ तक कि सुथरा पाकिस्तान की इनिशिएटिव को, जो मरियम नवाज़ साहिबा की बदौलत यहाँ इतना पुरअमन और साफ़ सुथरा माहौल जो फराहम किया गया है, उसकी बदौलत मुमकिन है। तो फ़र्दन हम तमाम दोस्तों को, आप मीडिया के साथियों को मुबारकबाद पेश करते हैं, और एहसानमंद है कि आप हमारे लिए गाए बगाए ऐसे बहुत से इंतज़ामात करते हैं कि जिसमें हमें खुशी होती है और हम फ़ख्र से कहते हैं। और मैं तो हर फोरम पर ये कहता हूँ कि मैं अल्लाह ताला का एहसानमंद हूँ कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में पैदा होने वाला एक पाकिस्तानी हिंदू। और हम समझते हैं कि हमारी नेबरिंग कंट्री में, जिस तरह के आज मीडिया ने सवाल किया कि आज इंडियन यात्री नहीं आए, तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हमारे यानी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की गवर्नमेंट के और इनके तमाम ऑफिसर्स के जो सीना है और जो ओपननेस है, वो बहुत ज़्यादा है। हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी है, एविक ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है, वजारत मजहबी अमूर है, या वजारत बैनुल मज़ाहिब अमन व आहंगी के जितने भी आला अहदेदार हैं,
انہوں نے تو اوپننس دکھائی. چاہے کسی بھی مذہب کے اگر کوئی یاتری یا وزٹرز یہاں آتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو پوری توجہ کے ساتھ, پورے اہتمام کے ساتھ یہاں پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ٹورزم ہے اور ایک طرف ٹیررزم ہے. پاکستان کو بدنام کیا گیا ہے, لیکن ٹورزم واحد وہ ٹول ہے ہمارے پاس, وہ کامیاب ٹور ہے کہ جب وزٹرز یہاں آتے ہیں تو جب واپس جاتے ہیں تو پاکستان کی ایک الگ سی امیج لے کے جاتے ہیں, جس طرح کہ آج ہم نے جانا ہے. ہم یقین دلانا چاہتے ہیں اپنے وزیر مملکت جناب خیلداس کوہستانی صاحب کو, جناب محترم قمر زمان صاحب کو, ناصر مشتاق صاحب کو, کہ آپ جو بھی قدم بڑھائیں گے, ہارون سربدیال یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے نقشے پہ 39واں مقام وہ اپنے وطن عزیز پاکستان ہو, جو پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے آل کائنڈ آف ٹورزم کے حوالے سے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کام آئے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, جہاں آپ نے جو انیشیٹو لینا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کے ہر قدم سے قدم ملا کر چلیں گے اور پاکستان کی عزت کے لیے, نیک نامی کے لیے, تعمیر و ترقی کے لیے اپنے تمام اداروں کے ساتھ سٹینڈ لیں گے. اور آج کی یہ تمام کاوشیں جو مانسیرا میں سیلیبریشن ہو رہی ہے شیوراتری کی, جو پشاور میں ہو رہی ہے یا دیگر جگہوں پر ہو رہی ہے, یہ تمام سیرا ہماری پاکستان کے قائد جناب عاصم منیر صاحب, فیلڈ مارشل صاحب کا, وزیر اعظم پاکستان صاحب کا اور تمام ہمارے معززین کا ہے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب محترم, ایک حقیقت میں صرف ایک لمحے کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج یاتریوں کی تعداد یہاں بہت زیادہ ہونی تھی, لیکن خیبر پختونخوا میں جو احتجاج ہوا اور اس کی بدولت موٹر ویز بند ہیں, جی ٹی روڈز بند ہیں. کل سے روانہ ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمارے یاتری, وہ ابھی تک معلوم نہیں کہ اس وقت وہ کہاں پہنچے. اسی طرح نوشہرہ کی 2 بسز کل سے جو ہے وہ یہاں نہیں پہنچ سکی کیونکہ موٹر ویز کا کہیں راستہ نہیں ہے. تو انتظامات بہت زیادہ یاتریوں کے لیے کیے گئے ہیں. یاتری جو ہے جس تعداد سے آنی چاہیے تھی وہ اس وجہ سے نہیں آ پا رہے, جس کے ہم معذرت خواہ ہیں. ہم نے اداروں سے تو رابطہ کیا تھا, لیکن حالات چونکہ ایسے ہیں, ہم یقین دلاتے ہیں کہ آئندہ جب کبھی بھی اس طرح کے غیر معمولی ایونٹ ہوں گے جس میں پاکستان کی پروجیکشن کرنی ہے, پاکستان کے سافٹ امیج کو بیان کرنا ہے, وہ ہم بھرپور انداز میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے آپ کے ساتھ ضرور ادا کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم رہے نہ رہے, وطن عزیز پاکستان سدا شاد اور آباد رہے. پاکستان زندہ باد.